दोस्तों, क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। सफल हम सभी होना चाहते हैं। सफलता की प्राप्ति करना हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन सफलता पाना आसान नहीं होता है। जीवन में कई चुनौतियां और समस्याएं आती हैं, जिनसे हमें निपटना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेगी। यही कैसे व्यक्ति की कहानी है जो सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। एक दिन उसने एक साधु से कुछ सवाल पूछे और साधु के जवाब ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस वीडियो में मैं आपको वह कहानी बताऊंगा और मैं आपको उन सवालों के बारे में भी बताऊंगा जो उसने साधु से पूछे थे। सवाल आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ऐसे ही सफलता की चाह रखने वाला एक व्यक्ति एक बार अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। हम आज तक के सबसे अमीर युग में जी रहे हैं, जो शायद इससे पहले कभी भी मौजूद नहीं था। हमें कैसी भूमि में रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद है। तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी जिंदगी की दौड़ में बढ़ जाते हैं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, चलो ऐसे लोगों का उदाहरण लेते हैं जो 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत करते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पेशेंट की उम्र तक पहुँचते पहुँचते यह लोग जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन लोगों का मानना है और इन्हें पूरा विश्वास भी है कि बच्ची की उम्र में शुरुआत करने से यह लोग जरूर कामयाब होंगे। अगर तुम इनमें से किसी से भी पूछोगे कि क्या तुम कामयाब होना चाहते हो, तो उन सब का जवाब होगा, बेशक मैं कामयाब होना चाहता हूँ। अगर तुम इन लोगों पर थोड़ा और ध्यान दोगे तो तुम्हें भी पता चलेगा कि इन लोगों में जीवन के प्रति जोश है, जुनून है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और भाव में पक्का इरादा है और जीवन उनके लिए एक दिलचस्प सफर जैसा है। लेकिन 65 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा? इनमें से केवल एक व्यक्ति ही अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा। 4 काफी हद तक सफल हो चुके होंगे और 5 अभी भी उसे सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे और बाकी के 90 अरमान खो चुके होंगे या फिर असफलता के दलदल के नीचे दब चुके होंगे और जीवन की बुनियादी जरूरत के लिए भी दूसरों पर निर्भर होंगे। जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच सके। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग नाकाम रहे? उसे चमक और जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके सपनों, उम्मीद और इरादों का? और यह लोग अपनी जिंदगी में जो करना चाहते थे और असल में जो कर पाए, उसके बीच इतना अंतर क्यों है? व्यक्ति ने गुरु से कहा, जब आप यह कहते हैं कि सिर्फ 5 पर लोग ही सफल हो पाए, तो पहले आपको सफलता का मतलब साफ साफ बताना होगा। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता का सबसे सही मतलब बताने जा रहा हूँ। सफलता का मतलब है किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय कर, सोच समझकर उसे दिशा में आगे बढ़ते रहना। अगर कोई इंसान पहले से ही तय किए गए किसी निश्चित लक्ष्य, यानी ऐसा लक्ष्य जो पक्का है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी दिशा में काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहाँ जा रहा है और उसे कहाँ जाना है, तो वही इंसान कामयाब है। और अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह नाकामयाब है। यानी कामयाबी का मतलब तय किए गए लक्ष्य को समझते हुए उसे दिशा में आगे बढ़ना होता है। असल में हमारे समाज में हिम्मत और हौसले का उल्टा कार्य था, या कुछ दिल्ली नहीं है बल्कि सामान्य या अनुरूपता है। और आज इंसान के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इतने सारे लोगों की असफलता का सबसे बड़ा कारण भी अनुरूपता का अर्थ है। बिना सोचे समझे भीड़ के अनुसार चलने की मानसिकता। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि वह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं,
आंखें बंद किए हुए बस वैसा ही करते जा रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं। और समस्या भी यही है कि लोग उन परेशानियों को पीकर लोगों की तरह काम कर रहे हैं जो सफल नहीं है। व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया, आखिर इतने सारे लोग और उनकी नकल क्यों करते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो शायद वह खुद भी नहीं जानते। एक बार काम करने वाले लोगों के एक समूह से एक प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह जल्दी क्यों उठाते हैं? इसमें से 19 लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था, सभी लोग सुबह उठकर काम करने निकल जाते हैं, इसीलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में डाल दिया है। ऐसे लोग बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले लोग होते हैं। चलो हम कामयाबी की परिभाषा पर वापस लौटते हैं। कामयाब कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय कर फिर उसकी ओर बढ़ता है। ऐसा आदमी निश्चित करता है कि मुझे जीवन में यह बना है और फिर उसे दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कामयाब लोग कौन होते हैं। वह शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसीलिए पढ़ रहा है क्योंकि यही वह काम है जो वह हमेशा से करना चाहता था। वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और माँ का किरदार निभा रही है क्योंकि वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा भी रही है। और एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार कामयाब है क्योंकि उसने यही पेशाब आने का लक्ष्य तय किया था। वह व्यापारी कामयाब है जिसे अपना व्यापार खड़ा कर लिया क्योंकि यही उसका सपना था और वह यही करना चाहता था। वह खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है और इसी मकसद से उसे लक्ष्य को पानी में जुड़ जाता है। लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है, वह कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इससे वह कहाँ पहुँचने वाले हैं। बस इतनी आसान सी बात है। लोगों का मानना है कि उनके जीवन होता है कि वह कहाँ जा रहे हैं कि और बाढ़ कहाँ पहुँचने वाले हैं। बस इतनी आसान सी बात है कि तरफ नाकामयाब लोगों का मानना है कि उनके जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियों तय करती है, यानी जो चीज उनके साथ होती है। किस शब्दों में कहें तो हर बेशक कामयाब है जो पहले लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 में से सिर्फ एक इंसान ही ऐसा कर पाता है, इस बाकी सभी असफल हो जाते हैं। उसे व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग घड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं के बाद भी उन्हें जिंदगी में कुछ तो वही कुछ लोगों को बिना ज्यादा मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में कोई जादू है। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वह जिस चीज को हाथ लगा दे वह सोने में बदल जाती है। क्यों? जो इंसान कामयाब हो जाता है वह और भी ज्यादा कामयाब होता चला जाता है और हमेशा कामयाबी की दिशा में ही कोशिश और असफल होने के बाद लगातार और असफल होते जाते हैं और असफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो क्या फर्क है इन दोनों में? गुरु ने उत्तर दे, इन दोनों में फर्क सिर्फ लक्ष्य का है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वह इस दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग कामयाब क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ाना है। चलो मैं तुम्हें यह एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही चालक जैसे जानता है कि जहाज कहाँ जा रहा है, सफर में कितने दिन लगेंगे। उसे जहाज का एक निश्चित लक्ष्य है। चित लक्षण देखने वाला जहाज 1000 में से 99,999 बार सी मंजिल पर पहुंच जाएगा, यानी 100% अंतर सिर्फ इतना सा है कि इस जहाज में कोई चालक और चालक दल नहीं है। इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है।
और ना ही कोई मंजिल है। हमसे चालू कर देते हैं कि मैं बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर रास्ता भटककर किसी सुनसान समुद्र के तट पर आकर अटक जाएगा या फिर समुद्री तूफान में फंस जाएगा और नष्ट हो जाएगा। शाहजहां आज कभी किसी जगह पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई। दोनों के साथ भी ऐसा ही होता है। अगला प्रश्न किया, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग काम में आप क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जैसा सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शांति या पैगाम सभी पूरी तरह से जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। जैसा वह दिन भर सोता है, आदमी चाहे और थोड़ा धैर्य रखे तो उसे हर चीज हासिल हो सकती है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास कार्स में पक्का इरादा हो तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी आप पर लगा देते। इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर जीवन को बचकर तुम्हारे जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनता चला जाएगा, दिक्कत में बदलने लगी। दरअसल इस दुनिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदतें इस प्रकार भूल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनाकर हमारे सामने आ जाता है। अगर तुम किसी विशेष चीज के बारे में बहुत से और उसे पर इतना भरोसा करो, होना ही है रूप से तुम दिल से अमीर बनने की इच्छा रखते हो तो बेशक तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। कि तुम एक बयान बनना चाहते हो तो जरूर पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज के लिए अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करना है। हम केवल वह एक लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजों पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा हूँ, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। यह बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार है, क्योंकि विश्वास यानी खुद पर संदेश असफलता की निशानी है। हम शंकाएं, हमारा आत्म संदेश इतना खराब होता है कि वह हमें कोशिश करने से भी डरा देते हैं। और जिन लोगों को हम आसानी से जीत सकते थे, ऐसा कि मैंने, हम वही बनते हैं। इसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं कि अगर हम वह आदमी है जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं पता कहाँ जाना है और जो इसी वजह से संदेश डर और चिताओं में गिरा हुआ है, वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं पहुंच पाएगा। अपने गुरु से क्यों बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं? गुरु ने जवाब दिया, कल्पना करो कि एक किसान के पास एक छोटी सी जमीन है। यह जमीन बहुत उपजाऊ है। किसान इस जमीन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी हो सकता है। जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या बोया जा रहा है। यह फैसला पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तरह हो, मां को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें किस तरह के विचार जाएगा, वह वैसे ही फसल हमें देगा। हम अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं, हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सफलता की फसल काटेंगे। और अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम असफलता का सामना करेंगे। याद रखो, जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह आम लौट रही है या बबूल। यह तो बस जो उसके अंदर डाला गया था उसी को कई गुना बढ़ा करके वापस ला दे। इस तरह हमारा मन भी एक जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा उपजाऊ और
चमत्कारी होता है। मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या रखते हैं, सफलता एक निश्चित और महत्वपूर्ण लक्ष्य या फैमिली, लेकिन हम जो भी उसमें जाने अनजाने रखते हैं वह वही हमें वापस लौटता है। व्यक्ति ने गुरु से पूछा कि अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो उसे सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते। गुरु ने जवाब दिया कि लोग अपने का सही इस्तेमाल नहीं कर क्योंकि वह इसे मुफ्त में पाए हैं। इंसान की फितरत होती है कि जो चीज उसे मुफ्त में मिल जाती है उनकी कदर नहीं करता, इसके बजाय वह उन चीजों को महत्व देता है और कीमती समझता है। उसने कोई कीमत चुकाई हो, लेकिन असल में मुफ्त में मिलने वाली चीज ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि हमारा शरीर, मन, आत्मा, मुस्कान, बुद्धि, आशा, सपना, बच्चों का प्रेम, यहाँ तक कि प्रकृति का जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी, सभी अनमोल चीज भी हमें मुफ्त में ही मिली हुई है। लेकिन जिन चीजों के लिए हम अपना असल में वह उनके मुकाबले बहुत सस्ती और हल्की होती है और उन्हें किसी भी चीज से कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति से जो चीज हमें मुफ्त में मिली है उनकी कोई तुलना नहीं है और न कि उन्हें किसी दूसरी चीज से बदला जा सकता है। हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहता है। अपने लक्ष्य का बीज अपने दिमाग में बोलना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या तुम अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हो, या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? तो तुम्हें बस इतना करना है, अपने तुम्हारे लक्ष्य की ओर बढ़ते तुम्हारा सपना हमेशा सकारात्मक भावना रखो और तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। सोच और मानव के साथ काम करो और अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ो। ध्यान दो कि हमारे विचार तुम्हारे लिए सफलता जादू से आएगी। करो ममता से सोच तो सोचते हो वह तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। किसी ने गुरु से आखिरी प्रश्न किया। उसने कहा, क्या कोई ऐसा अभ्यास यात्रा के माध्यम से मैं इन सब बातों को डोट अपना कर अपने जीवन में बदलाव ला सकूं? उन्हें कहा, बिल्कुल अभय एस भी। अब मैं तुम्हें 30 दोनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसको अगर तुमने सही से पूरा कर लिया तो यह तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन कीमत का बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इस दिन के अभ्यास का परिणाम कुल उसके बराबर होगा या जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। अब सवाल उठता है कि यह कीमत क्या होगी? तो इसमें कई सारी बातें शामिल है। बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा बनते भी हैं। इतने जीवन को अपने अनुसार चलने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा, यानी कि तुम्हें अंदर से यह बात माननी होगी कि तुम जैसा बोलोगे। दूसरी बात, अपने मन से सभी बढ़ाओ और वीडियो को कैट जोक देना होगा किसी ने, यानी तुम्हारा होगा कि सभी सीमा रेखाएं, सभी मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई है सर मौजूद, यानी तुम्हें उन तमाम छोटे और सीमित सोच व विचारों से ऊपर उठना होगा जिन्हें तुमने बिना अपनी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोने के लिए खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य तय करने के लिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में सभी संभव गुना से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देना होगा। वीर को तरवा और जो के साथ फैसला लेते हो कम करो और खुद को लगातार यह याद दिलाते रहो कि तुम अपनी उपलब्धि। लोग उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से और जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमें एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए कीमत के रूप में चुकानी है। पहले हम वैसे ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना की शक्ति को समझो और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा, हिम्मत और हौसला रखते हुए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन और एकाग्रता के साथ डटकर लगे रहो। साथ ही यह बात भी याद रखो, कोई भी विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उसे पर काम नहीं करते। अब मैं
तुम्हें 30 दिनों के अभ्यास को समझने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में यह बात ठीक से बैठा लो कि इस अभ्यास में तुम कुछ भी खोने नहीं जा रहे हो, बल्कि संभावना है कि तुम बहुत कुछ पा सकते वो 2 बातें हम सभी पर लागू होती है कि हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज से डरे हुए होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कागज पर लिखो कि वह क्या चीज है जिसे तुम सबसे ज्यादा पाना चाहते हो, या कुछ भी हो सकता है। ज्यादा पैसे कमाने की चाहत क्या हो सकता है? तुम एक सुंदर घर चाहते हो, या फिर अपने परिवार में ज्यादा प्रेम या तालमेल लाना चाहते हो, या फिर जिंदगी में कोई खास मुकाम हासिल करने का सपना हो। तुम उसे कागज पर साफ साफ लिखो कि तुम क्या चाहते हो, और इस बात का ध्यान रखो कि 30 दिनों तक केवल यही तुम्हारा इकलौता और निश्चित लक्ष्य हो। तुम्हें इससे किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में कई बार देख सको। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह उठते ही आराम से मन में खुशी भरकर सकारात्मक तरीके से सोचो। दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले तो इस कागज को जरूर देखो, और रात में सोने से ठीक पहले भी देखना ना भूले। जब भी तुम इसे देखते हो तुम वही बनोगे। इसके बारे में तुम बार बार और लगातार, क्योंकि इसे देखते समय तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो, तो यह मान लो कि तुम बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले हो। असल में जिस क्षण हम इसे लिख लेते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यह उसी क्षण से मुमकिन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वह लक्ष्य हमारा हो जाता है। 30 दिनों के लिए तुम्हारा अगला काम होगा कि जिस चीज से भी तुम्हें डर लगता हो उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो मैं अपनी सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के मानसिक तस्वीर की कल्पना करना शुरू कर दो। इस अभ्यास के दौरान एक ऐसा वक्त भी आएगा जब अरमानने लगोगे। व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचा ज्यादा आसान होता है। कारण है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं, और यही कारण है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही 5 लोगों में अपनी जगह बना सको। के लिए तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। दिमाग का नियंत्रण पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। इस दौरान दिमाग को वही सोचा होगा जिसकी इजाजत तुम इसे डॉग। 30 दिनों के इस परीक्षण के दौरान तुम हर दिन उससे भी ज्यादा कम करो जितना तुम्हें करना है। इसके अलावा एक जोशीला और उत्साहित रूप बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा प्रयास करो। यह ध्यान में रखते हुए करो कि तुम्हें जीवन में ठीक उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना तुम उसमें लगाओगे। हम किसी लक्ष्य के लिए काम करने का फैसला कर लेते हैं, हमें कामयाब इंसान बन जाते हैं और उनकी ने चुने खास लोगों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि वह कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद हम इस 100 में से सिर्फ 5 लोगों की गिनती में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से यह चिंता मिटा दो कि तुम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाओगे, और इससे उसे एक शक्ति के ऊपर छोड़ दो जो तुमसे भी कहीं ज्यादा सक्षम और ताकतवर है। पूरा होना चाहिए। किस दिशा में और कहां जा रहे हो? जो भी सवाल तुम्हारे सामने आएंगे समय के साथ उनका जवाब खुद मिलने चला जाएगा। तुम गमे बताई गई इन बातों को याद रखो और अभ्यास के दौरान हर दिन अपने सामने रखो। सवाल पूछो और उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। खोजो और तुम उसे पायलट 10 तक दो और तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेगा, क्योंकि हर वह इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है, जो खोजना है उसे मिल जाता है, और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा खुलाता है। शब्द जितने सरल है उतना ही चमत्कारी भी है। दरअसल यह नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझकर इसे समझने और भी मुश्किल होगा। बस तुम्हारे लिए जरूरी है कि इन 30 दिनों के दौरान तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी। तुम चाहे किसी भी कम से जुड़े हो, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, कुछ इस तरीके से जैसा तुमने आज से पहले
कभी ना किया हो। इसके बाद जीवन का जो नया पहलू तुम्हारे सामने होगा उसे पर तुम्हें खुद आश्चर्य होगा। ऊपर बताए गए नियम को अपनाकर तुम उनकी में चुने भाग्यशाली लोगों में से एक बन जाओगे। तुरंत खुशहाल और कामयाब जीवन जी रहे हैं तो देर किस बात की है, आज से ही इसकी शुरुआत करो। याद रखो कि तुम्हारे पास होने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ है, यानी कि एक बिल्कुल नया जीवन जो तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह कमेंट में बता सकते हैं। किसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उसे इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनाने की जरूरत है। नमो बुद्धाय।